Welcome to Alhamra online classes. Assalamu alaikum class 3. Hope so you are all fine and good in health. Class 3 के बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जो था आपका पहली नज़म जो थी आपकी हम्द हमने इसकी ट्रांसलेशन, इसके लफ्ज़ों को समझ लिया था, मुश्किल अल्फाज हमने कर लिए थे। इसके साथ मैंने आपको होम टास्क भी दिया था जिसमें आपके अल्फाज मायने थे और इसके बाद आपके ये कुछ दुरुस्त जवाबात थे। इसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग ये दोनों चीज़ें कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके हम्द के बाद और इस दुरुस्त जवाबात के बाद आपने अपनी कॉपी पे कुछ क्वेश्चन आंसर करने थे, जो मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। पेज नंबर 3 पर आपके कुछ हैं सवालों के जवाबात अपनी कॉपी में लिखें, जिसमें नंबर 1 पहला आपका क्वेश्चन कौन सा है, हम्द किसे कहते हैं। इसका आंसर है, आपको मैंने वैसे भी बता दिया था कि इसका आंसर हमारे पास क्या आना था। हमने जब स्टार्ट अपना लेक्चर किया था तो उसमें ही मैंने आपको कहा था कि हम किसे कहते हैं, हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए। इसकी वर्किंग आप करेंगे। सवाल नंबर पहला है, हम किसे कहते हैं। इसका जवाब है, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को हम कहते हैं। दूसरा है, इस हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों का ज़िक्र है उनके नाम लिखें। आपने जवाब में उनके नाम लिखने हैं। जैसे आप लोगों की हम्द में भी है कि इस नज़्म में क्या क्या है, जैसे फूल हैं, पेड़, सूरज, चाँद, तारे और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम इनमें से कुछ के नाम लिखेंगे। जैसे ये है फूल, पेड़, पे और ये के दो नुक्ते, पेड़, सूरज, चाँद, चाँद के 3 नुक्ते, चे के, तारे, खेत, बाग। इसके बाद सवाल नंबर 3 है आपका, मिलती जुलती आवाज़ वाले हुर्फ लिखें। मिलती जुलती अल्फाज वाले हुर्फ कैसे होते हैं, मतलब कि जो हम आवाज़ हों जिनके आखिरी के अल्फाज हों मिलते जुलते हों। जैसे अब इसमें आप बुक अपने नज़्म में ही देख लें। जैसे आपके आ जाते हैं खिलाए, उगाए, चमकते, दमकते, हरियाली, बाली। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे अक्ल, तमीज़, चीज़, डरें, करें। तो इनमें से हम कुछ लिखेंगे। जैसे इसमें आपकी कॉपी पर भी लिखवाया गया है, 3 ही लिखेंगे। जैसे खिलाए, उगाए, डरें, करें, हार, बार। और इसके बाद सवाल नंबर 4 आपका आ जाएगा, नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह ताला की पसंद के 5 काम लिखें। तो इसमें आपका क्या है, पहला क्या, जैसे अब नमाज तो अल्लाह ताला की एक इबादत ही है कि उसमें अल्लाह ताला राज़ी होता है हमसे और हम अपने रब को राज़ी करते हैं। रोज़े में भी हम अपने रब को राज़ी करते हैं और उन चीज़ों का भी एहसास करते हैं। जैसे बाकी जो लोग होते हैं जो खाना वगैरह नहीं खा सकते, तो हम उन चीज़ों का भी एहसास करते हैं कि बाकी लोगों की भूख प्यास का भी साथ साथ एहसास करके खुदा को राज़ी करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी इबादत होती हैं, तो उनमें से कोई से 5 लिखने हैं। पहले तो मैंने आपको 5 लिखवाए हुए हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और अच्छे लगते हैं या आसान लगते हैं जिन्हें आप आसान से याद कर सकते हैं आसानी तरीके से, तो आप वो भी लिख लें। जैसे पहला है, मैंने लिख दिया है, पहला सच बोलना, मतलब ये भी अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है और अल्लाह ताला की एक इबादत ही है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। दूसरा है दूसरों के काम आना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटों के भी काम आते थे और बड़ों के भी काम आते थे, इसीलिए इसी तरह हमें भी छोटों के भी और इसके साथ साथ बड़ों के भी काम आना चाहिए। इसलिए हमने ये भी किया है, एक इबादत ही है, तो हमने इसको भी लिख दिया कि दूसरों के काम आना। बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और इसके साथ साथ सलाम में पहल करना और लास्ट में है कि नेकी करना। ये 5 हैं जो इबादत है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद भी करता है। इन 5 इबादत को अपने आप लिख देंगे। इसके बाद आप लोगों का होम टास्क ये है, आपका जो पेज नंबर 4 पे आपकी जो नात है, आप इसको अगले लेक्चर तक के लिए आप इसे बुलंद ख़्वानी करेंगे, मतलब कि इसे आप पढ़िएगा और जो इसमें से मुश्किल अल्फाज होंगे आप उनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। जब हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें हम नात और इसके नीचे जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको भी साथ साथ पढ़ेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।